अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल की क्लासिफिकेशन लिखें। अब देखें कोल की क्लासिफिकेशन मैं नहीं लिख रही, मैं आपको इसका पेज दिखा देती हूँ, पेज नंबर बता देती हूँ और दिखा देती हूँ कि यहाँ ये आपने कहाँ से लिखना है। तो आप इसको ना वहां से देख लीजिएगा। सही है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ये जो टेबल बना हुआ है और ये टेबल है आपकी बुक के पेज नंबर 62 पे बना हुआ। तो ये 62 वाला पेज पे 62 वाला जो टेबल है ये आपने लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसके अंदर पूछा हुआ है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव टू एग्जांपल्स। व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर ये बनेगा 11 और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें उसने पूछा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं आपको तो हेडिंग हम लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कौन से, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स दैट हैव वन और जिनके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन एटम्स, और साइक्लिक कंपाउंड्स दैट हैव one or more than one atoms other than carbon, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा कार्बन के अलावा भी एटम्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स के अंदर आप दो एग्जांपल्स लिख लें कम से कम। तो एक तो ये लिख लें कि 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 5 तो कार्बन एटम है लेकिन छठा जो है वो नाइट्रोजन आ गया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिरिडीन। पिरिडीन इस कंपाउंड का नाम है। फिर एक दूसरा आप एग्जांपल लिख लें, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके सेंटर में सल्फर पाए जा रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते होते हैं थायोफीन से। तो ये दोनों देख लें, इनके अंदर कार्बन के अलावा भी एक एक एटम पाए जा रहे हैं, इसी वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था, ये 11 था। तो ये हमने 11 लिखा है, वो हमने 12 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला। और अभी जो हम लिख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। कहते हैं आप मुझे ये बताएं कि बेंजीन और बेंजीन के दूसरे जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, ये हमने बताने, रीजन बताने। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने लिखना है बेंजीन एंड other other homologous compounds of benzene, homologous compounds of benzene बेंजीन या उसके दूसरे homologous compounds को, homologous compounds of benzene are called aromatic, इनको aromatic कहा जाता है। और ये क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है are called aromatic, लेकिन क्यों कहा जाता है, because of their THEIR वाला देयर लिखना है आपने, THERE वाला नहीं लिखना, THEIR वाला देयर आएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ देयर एरोमा, AROMA, एरोमा, और स्मेल, कहते हैं उनकी खुशबू या फिर बदबू की वजह से उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जो वर्ड एरोमा है ना, इसका मतलब होता है स्मेल।
या फिर फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, अच्छी बू, और स्मेल मतलब बदबू, बुरी बू। सही है, तो ये हमारी चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि पेपर के अंदर आपको एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आती हैं। अल्लाह हाफिज।